साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली है। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हम रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड यानी HNO2। दोस्तों आपको पता है कि जब अमाइंस HNO2 के साथ रिएक्शंस करती है तो वो प्रोडक्ट के रूप में डायज़ोनियम सॉल्ट्स देती है। लेकिन याद रखिए कि यहां पर क्या होगा कि जो एलिफेटिक अमाइंस है वो फर्दर आगे रिएक्शंस करेगी, यानी उनसे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो केवल डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधा रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो मेरी प्राइमरी अमाइन है या मैं कहूँ कि जो एलिफेटिक अमाइन है, अगर मैं उसकी रिएक्शंस किससे करवाऊंगा, HNO2 से, तो मुझे मिलेगा सबसे पहले R, ये आपका डायज़ोनियम सॉल्ट, और जब इसकी फर्दर रिएक्शंस होगी तो मुझे मिलेगा ROH यानी कि अल्कोहल। लेकिन अगर यही रिएक्शंस मेरी एरोमेटिक के साथ हो, एलिनिन के, तो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में डायज़ोनियम सॉल्ट्स। जो अपना नेक्स्ट अपना जो अभी टॉपिक होगा वो डायज़ोनियम सॉल्ट होगा, उस पर अपन बिल्कुल चर्चा करेंगे। ठीक है, अब याद रखें कि भाई जब मैं एरोमेटिक ही करवाऊंगा तो ओनली डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा, लेकिन अगर वो एलिफेटिक होगा तो वो कहां जाके रुकेगा, अल्कोहल पे जाके वो रुकने वाला है, उससे सीधा अपने को अल्कोहल मिलेगा। अब यहां पर 3-4 चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? देखो, सबसे पहले यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, पहली तो ये कि यहां पर जो HNO2 है जिसको हम बोल रहे हैं ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है, जो नाइट्रस एसिड है वो यहां पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, क्योंकि HNO2 एक स्टेबल एसिड नहीं है। याद रखें, स्टेबल नहीं है। इसको हम जब रिएक्शंस करवानी हो तब ही बनाते हैं, यानी ये क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, और पहला और किससे किया जाता है, पहली बात है। दूसरी ये, जब मैं NaNO2 की रिएक्शंस किससे करवाऊंगा, HCl से करवाऊंगा, तब मुझे HNO2 प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, और जैसे ये मिला फिर हम इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं, या हम ये करते हैं कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने एमीन डाली, NaNO2 डाला, HCl डाला, और रिएक्शंस होके डायज़ोनियम सॉल्ट्स अपने को मिलता है। अब एक बात और यहां पे याद रखने वाली है, बात ये याद रखने वाली है कि ये जो रिएक्शंस हो रही है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे है, देखो ऊपर समझते हैं इस बात को। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। कुछ टॉपिक है, अगर उन टॉपिक को अगर हम समझ लें तो ये रिएक्शंस अपने लिए बहुत आसान हो जाएगी, आसानी से ये रिएक्शंस को अपन सोल्व कर पाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है कि जो HNO2 है वो क्या करता है, फिर फर्दर वाटर से रिएक्ट करता। अब वाटर में क्या है, देखो यहां पे NaNO2 है, इसकी सबसे पहले HNO2 क्या स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर होती है कुछ इसकी इस तरह H, और यहां पे अपना H2O, यानी कि इसके पास लोन पेयर है, और ये यहां से क्या देगा इसको, H पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये इसको H पॉजिटिव या एक प्रोटॉन देगा, ये लो, अब क्या होगा भाई, ये जो पॉजिटिव नहीं रह सकता, तो यहां से ब्रेन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और अपने को मिलेगा NO नेगेटिव, जो क्या है एक इलेक्ट्रो फिलिक। ठीक है, सॉरी NO प्लस, है ना। तो ये रहा आपका क्या, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह जो यहां पे वर्क करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। ये 3 चीजें तो आप याद रख ले नाइट्रस एसिड के बारे में। दूसरे आप याद रख ले कि जो अमाइंस है
वो यहां पे जो एलिफेटिक में, ठीक है, एलिफेटिक में जो अमाइन है यहां पे वो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन, तीनों अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करती है, बट प्रोडक्ट अपने को डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे। और प्राइमरी एमीन से जब रिएक्शंस होगी और एरोमेटिक से जब रिएक्शंस होगी तो अपने को डाइएजोनियम सोल्ट्स मिलेगा। ठीक है, सिर्फ डाइएजोनियम सोल्ट्स किससे मिलेगा? प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक अमाइंस यानी एलिनिन से ही अपने को डाइएजोनियम सोल्ट्स मिलेगा। बाकी सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन से प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। तो एक बार अपन क्या करेंगे, सीधा सा यहां पे जो चारों एरोमेटिक, प्राइमरी एमीन, टर्सरी एमीन, सेकेंडरी एमीन से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद डाइएजोनियम सोल्ट्स की प्रिपरेशन कैसे होगी उसके मैकेनिज्म को अपन यहां समझेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको समझा दी है। आप एज ए नोट्स के रूप में इनको लिख ले। देखो, जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं एरोमेटिक को ले लेते हैं। सबसे पहले किसको ले लेते हैं अपन? एरोमेटिक को, ताकि बाद में सीधा अपन 1 डिग्री 2 डिग्री की बात कर ले। तो ये आपकी एलिनीन। अब क्या होगा एग्जाम में, यहां पे HNO2 भी लिखा रहेगा और एरो के ऊपर NaNO2 प्लस HCl भी लिखा रहेगा। याद रखें कि अगर NaNO2 प्लस HCl कहीं लिखा है, इसका मतलब हमारा जो रिएजेंट होगा वो नाइट्रस एसिड होगा। ठीक है, ये बात आप यहां पे याद रख ले। ठीक है, और ये अपना डाइएजोनियम सोल्ट्स की प्रिपरेशन। ठीक है, अब क्या होगा, जो अपना है, अब यहां लिखेंगे भी प्राइमरी से हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन, यहां मैं एल्काइल के रूप में R ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, और क्या मिल गया मुझे? डाइएजोनियम सोल्ट्स। और इसका फर्दर आगे और रिएक्शंस होगी और मुझे मिलेगा ROH। ठीक है, क्या मिल जाएगा? ROH, या मैं कहूं कि एल्कोहल। ठीक है, अब जब मैं इसकी सेकेंडरी अमाइन से करवाऊंगा तो क्या होगा? देखो, जब इसकी सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शंस होगी यानी RNHR, ठीक है, HNO2 रिएक्शंस पे ऊपर यूरोपीय लिखा रहेगा, तो इससे अपने को मिलने वाला है नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोसो कंपाउंड क्या होता है? देखो, ये आपका N और ये इसका R एंड ये R। अब क्या होगा, ये इधर आएगा तो यहां से एक H और ये H करके क्या होगा, एज ए वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में यहां पे अपने को बाहर देखने को मिल जाएगा। और ये अपना NO। ठीक है, अपना NO यहाँ पे जो नाइट्रोसो है वही तो, मतलब जो नाइट्रोसोनियम आयन, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाना भूल गया, मैं आपको लिखवा देता हूं। NO प्लस है, इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये नाइट्रोसोनियम आयन है ना। तो अब ये जो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड आपके कहलाएगा जो कुछ इस तरह का है। ये कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, देखो R2। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम?
R2। इसको अपन कहेंगे एन नाइट्रोसो, देखो एन नाइट्रोसो, और यहां पे देखो ये डाई एल्काइल अमाइन, ठीक है, समझ गए क्या कहेंगे इसको। अब टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी अमाइन में क्या होगा, देखो वही रहेगा, लेकिन यहां पे नाइट्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में आपको, नाइट्राइट मिलेगा। कैसे, मान लो ये मेरा R3 और ये मेरा N, ठीक है, और ये मेरा HNO2, और मुझे मिल जाएगा सीधा यहां से R, यानी इस पूरा का पूरा इसमें आएगा R3, एक मिनट, R3 NH, ये पॉजिटिव और ये NO3 माइनस, ये आपके कहलाएगा ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। अमोनियम क्यों, क्योंकि जब NH प्लस आ जाता है, यानी देखो अमोनियम ऐसे है कि ये N है, अभी इस N के 4 बॉन्ड, देखो 3 तो ये और 1 ये, तो ये वाली सिचुएशन अमोनियम सोल्ट्स वाली होती है, इसलिए हम इसको अमोनियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये इससे प्रोडक्ट बनेंगे। वैसे एग्जाम में इन दोनों को नहीं पूछा जाता है, मेनली ये वाला है था, लेकिन ये भी आपको याद रखना। देखो जो बुक्स में है आपके एनसीईआरटी में, वो तो हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब अपन इसकी मैकेनिज्म में चलेंगे कि डायोजेनियम सोल्ट्स की प्रिपरेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो चलो अब अपन चलते हैं सीधे मैकेनिज्म में। अगर इसके आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो अब मैकेनिज्म में चलने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई इसमें क्या होने वाला है, इसमें यह होने वाला है कि भाई सबसे पहले तो ऐसे तुम अज्यूम करो कि भाई हम यहाँ पे बोर्ड पे ये रिएक्शंस ना करके अपन ये रिएक्शंस किसी लैब में कर रहे हैं। तो किसी लैब में जब हम ये रिएक्शंस करेंगे तो देखो सबसे पहला अपना जो स्टेप क्या होगा वो याद रखें। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन है ना। कैसे करेंगे कि भाई NaNO2 और HCl इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, HNO2। आप तो ये याद रखें, और भी प्रोडक्ट बनता है, ये अपना HNO2 बन गया। अब ये HNO2 क्या करेगा, अब HNO2 से होगा नाइट्रो सोनियम आयन की प्रिपरेशन, ठीक है। कैसे होगा कि भैया आपका अपन इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, और H2 आके इसे रिएक्ट करेगा यानी कि H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो ये O डबल बॉन्ड N O H और ये H यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ और अपने को मिल गया O डबल बॉन्ड N, या मैं कहूं कि NO माइनस, ठीक है। ये हो गया अपना नाइट्रो सोनियम आयन, ठीक है, ये अपना नाइट्रोसोनियम आयन। अब क्या होगा, अब नाइट्रोसोनियम आयन अपने को मिल गई। अब अपनी रिएक्शंस होगी, थर्ड अपना रिएक्शंस होगा कि भाई ये मान लो मेरी प्राइमरी एमाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर मैं AR लिख दूंगा तो वो एरोमेटिक है, और मैं R लिख रहा हूं तो एलिफेटिक है, ठीक है। लेकिन मेन अपना एक भी लोन पेयर इसके पास है, ये लो भाई, तो ये होगा यहाँ पे अटैक, ठीक है भाई, यही होने वाला है ना। यहाँ पे अटैक हुआ और क्या मिला, देखो R, ये आपका N जिसके दोनों H, और ये आपका N और ये आपका O, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहां से क्या होगा कि ये यहां प्लस हो रहा है,
तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव के रूप में, RNO और ये H। अब क्या होगा, फर्दर एक और H पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे एक आइसोमेरिज्म आएगा जिसको अपन टोटो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कैसे होगा देखो, चीज को समझना। ये तो अपना प्रोडक्ट था, उसको यही रखो, आप यहां आ जाओ। देखो ये R, ये N, ये H, N और ये O, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे ये क्या करेगा, अपने यहां देगा, और ये क्या करेगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड बना, इसके बीच डबल बॉन्ड बन गया, तो ये भी क्या करेगा, ये वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन यहां देके एक बॉन्ड बनाएगा और ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी ये इसने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, जैसे इसने बॉन्ड बनाया भाई, बॉन्ड तो जो N है, चीज को समझो, जो नाइट्रोजन वो 3 बॉन्ड ही तो बनाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही तो बनाएगा, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ से हट गया, यानी यहाँ इसका एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब इसने यहाँ दे दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, तो ये आके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है, समझ गए। यानी चीज क्या बनी उसको देखो, तो यहाँ पे मतलब अपना प्रोडक्ट क्या बना, तो अपने को मिल गया RN डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, हो गए ना तीनों के 3 कंप्लीट। अब क्या होगा, अब लेकिन अपने को पता है कि भाई चीजें ये वाली स्टेबल तो है नहीं भाई, अपने को तो नाइट क्या चाहिए, तो अब क्या होगा कि यहां पर जो H पॉजिटिव फ्री हुआ था वो क्या करेगा, वो H पॉजिटिव अटैक करेगा यहां, और यहां से क्या निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, और अपने को मिलेगा R ट्रिपल बॉन्ड N, और वो जो Cl था वो आ जाएगा, ताकि इनकी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये मिल गया आपका डायज़ोनियम सोल्स, ठीक है, ये था आपकी डायज़ोनियम सोल्स की प्रिपरेशन। अब क्या है, अब मैं बात करूंगा, ये तो थी किसकी बात, डायज़ोनियम सोल्ट्स की प्रिपरेशन की, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने क्या कहा कि प्राइमरी अमीन अल्कोहल बनाती है, ठीक है, अब वो अल्कोहल कैसे बनाती है उसको मैं यही समझा रहा हूं। देखो ये मेरी R, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा। जब मैं इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहां पे मैं H एरो पे लिख देता हूं, यहां पे मैं H2OH+, ठीक है। अब आप यहां समझे, देखो ये रहा आपका HOH, ये आपका Cl यहां पे, यह आपका H2O, तो आप ऐसे समझे कि भाई ये H का तो OH, ठीक है, और ये उसका H, यानी यहां से तो ये तो HCl, ये NO2 और ये आपका ROH, यानी ROH, ये N2 और ये HCl। यानी आप सीधा ऐसे समझें बिना किसी टेंशन के कि भाई जब मैं डायोजोनियम सोल्ट एलिफेटिक वाला, जब डायोजोनियम सोल्ट ये रहा, आप इस चीज को और यहां समझ लें, ठीक है, और ये आपका Cl, ठीक, ये आपका Cl। अब मैं क्या कह रहा हूं, उसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं, तो मैंने क्या कहा, अपने को पहले ही पता है कि अल्कोहल बनेगा, तो OH तो ये रहा, ठीक है, और जो H है वो ये रहा, यानी ये लो, और ये अलग अपने, और ये अपना अलग, यानी ये मेरे को बन गया ROH, N2 और HCl, ठीक है। और बाकी वाले जो है उनके आप सीधे प्रोडक्ट याद रख लो, और एरोमेटिक में तो सीधे ही आपको पता है क्या बनेगा, आपके यहाँ पे डायज़ोनियम सोल्ट्स बनेगा। अगर आपको ये रिएक्शंस अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।